वरोऽयं वदेयं भवन्त्यापनित्यं गणेशं वदामि भवनित्यरूपम् शिवोऽहं सरोऽयं देव्यो वदेन्यं चिन्त्यं विचिन्त्यं कामं प्रमेयम्। यह श्लोक मैंने अनंगोपनिषद से लिया है। और अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग नहीं हो। अनंग का नाम है कामदेव। अनंग का तात्पर्य है गृहस्थ जीवन। अनंग का तात्पर्य है पुत्र पौत्र। अनंग का तात्पर्य है, अर्थ है कि हमारे जीवन में हमारे वंश बढ़ता रहे, और पूरे वंश को अनंग कहते हैं। और इसलिए कि हमारे जीवन में जो कुछ है और पूरे जीवन का सार है तो वह अनंग है। सार इसलिए है कि जीवन की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल्यावस्था, फिर यौवनावस्था और फिर वृद्धावस्था। और तीनों अवस्थाओं का जो क्रीम पीरियड है, जो महत्वपूर्ण पीरियड है, जिसमें बड़ा तूफान होता है, वेग होता है, काम करने की क्षमता होती है, वह यौवन का पीरियड है। और यौवन अपने आप में संपूर्ण जीवन का एक सारभूत तथ्य है। लोग कहते हैं कि हमने अपनी जवानी में ये काम किए थे, अब तो खैर बूढ़े हो गए, अब क्या करें, मगर हमने भी ये किए थे। अगर वो गर्व से कोई बात कहता है तो वो उसके यौवनावस्था में ही हो सकता है, क्योंकि उसमें एक जोश होता है, एक प्रचंड क्षमता होती है, कार्य करने की धुन होती है, लगन होती है, और वो सब कुछ कर सकने की क्षमता, तात्पर्य, चिंतन, विचार, धारणा होती है। न बाल्यावस्था में हो सकता है क्योंकि उसमें अबोध होता है, ज्ञान नहीं होता। और यदि करे भी तो लोग कहते हैं साला बदमाश है, लुच्चाई करता है, लफंगाई करता है, कि साला गंदा आदमी है, घटिया आदमी है। जवान आदमी करे तो इतना बुरा नहीं कहलाता जितना बचपन में कह दिया जाता है। और बुढ़ा आदमी अगर कुछ करे तो लोग कहते हैं साले मत मारी गई है साला, अब देखो बुढ़ा हो गया, अभी साला बंदर की तरह उछल रहा है, तो भी नहीं करता। पर जवान कूदे तो कहते जवान ही है तो करेगा ही, ऐसे थोड़ी बात है, करेगा नहीं, मर थोड़ी जाएगा। इसलिए जीवन के किसी प्रकार के हिस्से को, चिंतन को जवानी कहते हैं। और यदि जवानी आपके पूरे जीवन से निकाल दी जाए तो फिर जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। न वेग, न जोश, न काम करने की भावना, न क्षमता, न ऊंचा उठने की क्षमता, न ताकत। यदि आप किसी को, और आज का जो युग है, उस युग में मनुष्य की अवस्था 60 वर्ष लिमिट कर दी गई है। 60 वर्ष के बाद में तो जिंदा रहते होंगे, मैं नहीं कह सकता जिंदा नहीं रहते हैं, पर गिने चुने जिंदा रहते होंगे। और यदि कोई 65 साल का आदमी चला जाए और पूछे कि आप कितने साल के, कि 65 साल के, आप 65 साल के हैं अभी, अच्छा हैं। 70 साल के को गलत नहीं करने करेगा, और कहे कि 70 साल के हैं, सिर्फ आप जिंदा है अभी, अरे कमाल हो गया, आप अभी तक जिंदा है, 70 साल के हो गए क्या, कि भैया 70 साल का हो गया, मरा नहीं इसलिए जिंदा हूं, हो नहीं सकता। अच्छा खैर चल, अब 70 साल में हम आश्चर्य करते हैं कि 70 साल में जिंदा कैसे रह गया। और वो भी कहते हैं कि बस ठीक है, अब हम क्या हैं, अब जाने वाले हैं भैया, 60 के ऊपर एक कदम रख दिया है, कब गुड़क जाए कुछ, वो भी निश्चिंत है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा ज्यादा। यानी दोनों तरफ से आदमी ने अपनी 60 वर्ष की आयु को बांध दिया है। और आदमी की बाल्यावस्था 25 साल 24 साल तक चलती है। उसके बाद में तुम्हारे पास रह गए 30 वर्ष। 30 वर्ष में 15 वर्ष गए नींद में, पीछे रहे 15 वर्ष पूरी जिंदगी में। 15 वर्ष में आपने 8 घंटे की नौकरी के हिसाब से ही करें तो 8 साल नौकरी के चले गए। कुल आपके जिंदगी के जवानी के पीरियड 6 साल 6.5 साल रहे। ये गणित हमारी। और 6.5 साल में तुम मरते गुड़ते जैसे कुछ करो तो जिंदगी तुम्हारी नहीं हो सकती। ये मैंने गणित इसलिए कही है कि हमारी जब जीवन का अर्थ लिमिट में आ गया, संकीर्ण हो गया है, उस समय जवानी का अर्थ भी सीमित हो गया है। अब जो मैं अपने 20 साल की उम्र में जवान देखे थे, अब मैं जवान देख नहीं पा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी की बात कहूं, कल कोई चर्चा चल रही थी तो मैंने कहा कि जवानी हुई नहीं, जवानी तुम लोगों ने देखी नहीं, और तुम में से किसने जवानी नहीं देखी, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आजकल तो 24 साल का तो आदमी अपने आप को बहुत जवान मानता है, कहता है ये साला जवान हो गया है।
और मैं जब उसको जवान को देखता हूं तो चश्मा चढ़ा हुआ है, गाल पिचके हुए हैं, आंखें धसी हुई हैं और हाथ यूं हिलावे तो हाथ टूटे जैसा हाथ, लकड़ी डंडे जैसे हाथ, और जवान कहलाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि अगर यही जवानी है तो भगवान किसी को जवानी नहीं दे, कोई फायदा नहीं इस जवानी से, ये तो बेकार की जवानी है। इससे तो हमारे उम्र के बुढ़ापे ज्यादा अच्छे लोग हैं, जवानी रही नहीं, इसलिए तुम लोगों ने जवानी देखी नहीं। इसलिए इस श्लोक में कहा है कि वो व्यक्ति धन्य है जिसने अपनी जिंदगी में जवानी को भोगा है और जवानी को देखा है। तुम लोगों ने भोगी नहीं, इसलिए नहीं तुम्हारा मैं मतलब कोई शिकायत कर रहा हूं, इसलिए कि या तो तुम्हारे ऊपर सामाजिक दबाव इतना पड़ा कि तुम जवानी देख नहीं सके। जवानी का मतलब है एकदम प्रचंडता, ताकत, फोर्स, क्षमता, आंख में तेज, देख ले तो सामने वाला आदमी नीचे डाउन हो जाए, शेर के सामने देख ले तो शेर दो क्षण रुकना पड़े, उसको जवान कहते। और जवानी में हमारे टाइम में कहा जाता था कि ये जवान है, बहुत जवान है, ये चलता है तो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, इतना जोर से पैर पड़ता है कि जमीन में इतना हिस्सा धंस जाता है, खड्डा बन जाता है। जवानी उसको कहते थे। जो पहाड़ों से टकरा जाता था, तूफान से खेलता था, उसको जवान कहते थे। जो खा लेते थे मतलब 40 लड्डू तब भी कुछ मालूम नहीं पड़ता था, और आज एक छटांग पर घी खा रहे तो 10 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहे, ये जवानी तुम्हारी। इसलिए वो जमाना चला गया, इसलिए वो श्लोक झूठा है। उस बेचारे ने लिखा होगा कि जवानी अपने आप में बहुत ताकतवान, फोर्स, क्षमतावान होती है, जो जहां चलता है वहां कुआं खुद जाता है, जहां मुक्की मारता है पहाड़ टूट जाता है। तो या तो शास्त्र ने गलत लिखा या फिर हम गलत है। शास्त्र गलत नहीं लिखता कि उन्होंने जवानी देखी ऐसी, उन्होंने जवानी के खेल खेले हैं। और जवानी का खेल खेलने का मतलब कोई बदमाशी, छल, झूठ और मक्कारी और लड़की को लेकर भागना नहीं। जवानी का मतलब है एक उफान हो, समुद्र में ज्वार हो सीने में, और वक्षस्थल को कहा गया, सीने को कहा गया कि समुद्र की तरफ उमड़ता हुआ वक्षस्थल हो। और कैसा होना चाहिए, तो कल आप स्नान करते समय शीशे में अपने सीने को देख लेना कि समुद्र उफान के जैसा है तुम्हारा वक्षस्थल, कि पिचका हुआ, कहीं मरा हुआ सा कोई है जरूर टुकड़ा कोई सीने का, ऐसा है। ऐसे सीने को तो जवानी नहीं कहते। अगर ऐसी जवानी है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है, ओज नहीं है, एकदम प्रकाश नहीं है, प्रचंडता नहीं है, दुर्दर्शता नहीं है, पहाड़ को एकदम से ठोकर मारने की क्षमता नहीं है, और ठोकर मारे पहाड़ हिला नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास जवानी नहीं है। ये गारंटी की बात है। और मैं कहता हूं मैंने जवानियां देखी हैं, तो मैंने देखी हैं, पुरुषों की भी स्त्रियों की भी। उसमें उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। फिर जवानी में उम्मीद ही कर ली कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर जवानी हुई नहीं। वो तो बचपन है और वृद्धावस्था है कि मेरे बेटे पोते क्या कहेंगे, अब मैं अगर उधर गली में से निकला तो फिर क्या होगा, वो चिंता करते हैं। जवान चिंता करने लगे तो फिर समस्या खत्म हो जाएगी। वो चिंता नहीं करते, तूफान की चिंता नहीं करते, तूफान क्या है और लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या कहेंगे और आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे तो फिर कहानियां नहीं बनती। और फिल्म का कोई एक लाइन थी कि वो जवानी जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। जिसकी कोई कहानी बने ही नहीं तो जवानी हुई कहां से, तुम्हारे पास कोई कहानी है ही नहीं। जब बुढ़ापे में 60-65 साल के होंगे तो जवानी में क्या किया था, जवानी भैया हम तो कुछ कर नहीं सके भैया, इसलिए नहीं कर सके माँ बाप हमारे तो बचपन में मर गए और हम नौकरी में लग गए भैया, हम कुछ तुम करो, मगर तुम बाहर नहीं जाओगे और 8 बजे घर में आ जाओगे। अब वो बेचारा, वो भी तुम्हारे तो न तुमने देखी जवानी, उसको देखने दो नहीं, क्योंकि तुम देखी नहीं, फिर मैं देखने साल इसको क्यों देखने दे, ऐसा हो जाए। इसलिए श्लोक में कहा गया है कि अगर वो जवानी तुम्हारे पास नहीं है तो जवानी तुम्हारे पास आ सकती है, क्योंकि जवानी का कोई उम्र नहीं होती। जवानी को 20 साल के उस समय जवानी आ जाती है ऐसी कोई जरूर नहीं। पहले खेल ऐसा था कि पहले बचपन आता था, फिर जवानी आ जाती थी, फिर बुढ़ापा आता था। अब उल्टा हो गया है, अब बचपन आता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर जवानी आती है। सब चेंज हो गया है, क्योंकि फिर एकदम 17-18 साल को नौकरी लग जाते हैं, पिछले हुए हाथ में थैला, फिर पत्नी आती है, 20-22 साल नौकरी कर लेते हैं। और जो स्त्री आई, हाथ में थैला, सब्जी की थैली, सुबह सुबह गए, आलू लाए 2 किलो 1 किलो, वो लाए, धसी हुई, और आते कहते पालक लाए कि नहीं लाए, पालक जाओ वापिस पालक लेने चले। तो वो बुढ़ापा है। और फिर 30-40 साल के हो गए तो फिर उनको मन उमंग उठती है कि 500 रुपए हैं, चलो तो घूम के आते हैं और एक समोसा खा के आ जाते हैं। उम्र है हमारी, वो गए साहब क्लब में जाकर के जमो, हमने भी कुछ समोसा खा के आ गए, ये जवानी उसकी। और जब वो ऐसे गर्व से कहते हैं कि गुरुजी आपने नहीं देखा, हमें 40-45 साल में क्लबों में बहुत खेले। अच्छा, क्लबों में खेल के जवानी कहां से बता दी, वहां क्या जवानी होगी तुम्हारी, क्लब कवर्ड पूरा बंद, अब उसमें बिलियर्ड खेल दी तो तुम्हारी कौन सी जवानी कूद गई, ये जवानी नहीं।
मगर वो कह रहा है कि जवानी ऐसी प्राप्त हो सकती है, श्लोक ये कह रहा है, जो मैं श्लोक बोला है, अगर तुम्हारे पास जवानी नहीं है, जिस जवानी की मैंने परिभाषा दी है, जो जवानी में जोश होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, कुछ करने की क्षमता, या तो आप हैं, जीवन का अर्थ है कि या तो आप पूरे भारत में मशहूर हो, या फिर जिंदा मत रहिए, दोनों में से एक काम होना चाहिए। कीड़े मकोड़े चांदनी चौक में जाए तो प्रत्येक गली में एक बिजनेसमैन बैठा है, दुकान से दुकान सटा करके बैठा है, और प्रत्येक दुकान की पकड़ी 5 लाख, और आप बैठे हैं, और ऐसे बैठे हैं। वो हमें कपड़ा बाजार में गया था, कचौड़ी वाली गली है कि परांठे वाली गली है, उसमें गया था मैं, तो कपड़े की दुकान है वहां चांदनी चौक में, और 3 फुट बाई 5 फुट की दुकान, अगर आप नहीं देखी तो कल देख के आना। इतनी दुकानें खोखे वाले हैं, और एक का बिजनेस 20-20 लाख का तो होगा। इसमें कोई टेलीफोन पड़ा है, बैठे हैं सेठ जी, और उसके पास एक और खोखा है 3 फुट बाई 5 फुट का, वहां भी सेठ जी बैठे हैं, एक सामने खोखा है। मैं सांस फेंकूं वो लेता है, वो सांस फेंके मैं लेता हूं, बस। बाहर से रोशनी आने की जरूरत नहीं, बाहर हवा आ नहीं सकती, ऑक्सीजन है ही नहीं। मैंने सांस किया, उसने लिया, उसने वापस फेंका, मैंने लिया। अब उसकी जवानी कहां से आएगी मुझे समझ नहीं आ रहा। न प्राकृतिक हवा, न प्राकृतिक धूप, न प्राकृतिक चिंतन। और मैं उनको जब पूछता हूं कि ऐसा कैसे तुम्हारा चलता है, कि गुरुजी बिजनेस करते हैं, हमारी गद्दी पगड़ी गुरुजी 25-25 लाख की है, अब मैं तुम 40 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, ये बात गारंटी। जो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वो कहां से जिंदा रहेगा। और तुम बाहर जाए, तुम जाकर देखो, ऐसे ही दुखा। मैं तो वहां 5 मिनट नहीं रुक पाया। मैं कहा भैया मुझे तो ऐसा तुम्हारी जवानी नहीं चाहिए, मैं देख ही नहीं सकता। आप उंगली लगाओ नीचे गिर जाए। वो जवानी कैसी हुई समझ नहीं आ रही, तुम्हारी क्या जवानी हुई तुम्हारी। मगर मुझे खुशी है कि वो सब लोग, आप सब लोग जवान हैं, इस बात का मुझे गर्व है, आपकी पीढ़ी पर गर्व है। और मैं मरते समय तक गर्व करूंगा कि मेरे शिष्य मरे हुए पिंजरे से एकदम हाल खराब और दुबले पतले थे और जवानी में थे। बस इस बात में मैं गर्व कर सकता हूं। मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम जवान हो, ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा, तुम जवान अगर मेरी परिभाषा के अनुसार नहीं हो, तो दूसरे श्लोक में यह कहा है कि स्त्री केवल जवान के पास जा सकती है, स्त्री जवानी के वशीभूत हो सकती है, बुढ़ों के बच्चों के वश में नहीं आ सकती। दूसरे श्लोक में यह कहा है नारी को वश में करने के लिए केवल जवानी पर्याप्त नहीं होती, जवानी, यौवन, जोश, ताकत, क्षमता होनी चाहिए, तब स्त्री नियंत्रण में आती है। बालक तो नियंत्रण कर नहीं सकता, बालक की तो मां होती है, और बुढ़ापे में नियंत्रण हो नहीं सकती स्त्री, जवानी से तो नहीं हो सकती। वो तो अगर आपने किसी पुरुष को दूसरी शादी करते हुए देखा या तीसरी शादी की है, तो आप उसको पूछो हालत। मैंने देखे ऐसे कई लोग आते हैं कि, और वो गुर्राती रहती है एकदम से, मेरे सामने आते हुए भी कहा तुम चुप रहो जी, मुझे पूछने दो। तो मैं पूछता हूँ ये तुम्हारी फर्स्ट शादी है, सेकंड? कहने गुरुजी ये फर्स्ट है। फर्स्ट में तो नहीं हो सकता ये। गुरुजी जब क्या बताएं आपको, बस ठीक भाई तू मां भाग, तू पूछ, मैं चुप। तो मैं समझ जाता हूं कि ये चीज मुझी बहुत महान आत्मा है। इस महान आत्मा के दर्शन करके मैं धन्य हो रहा हूं। मतलब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी आत्मा को प्रणाम करता हूं, तुम्हें तो नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को। तुम इतना सहन सकती है कि नहीं गुरुजी मैंने कुछ गलत नहीं, मेरे सामने में तो इतना, घर में क्या हालत होती होगी इसकी, मैं कल्पना कर सकता हूं। पर ऐसा 80% केस ऐसे आते हैं। एक वो होटल में गया पति पत्नी, तो पुरुष था, सेकंड मैरिज थी उसकी, तो पुरुष था 42-45 साल का और वो लड़की 17 साल की थी। तो होटल में कहा हमें कमरा चाहिए एक। तो होटल वाले ने सोचा साला कोई भगा के लाया लड़की, ये 17-18 साल की, ये 45-42 साल का, तौन बड़ी हुई, साला ये क्या खेल। तो उसने कहा कि ये कौन है तुम्हारी? उनका मेरी वाइफ है। तो वाइफ, ये तुम्हारी वाइफ? तो जितने बोलते क्यों नहीं हो, अभी शादी की है 2 महीने पहले। मालूम पड़ गया तुम पत्नी है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकती, इतने जोर से बोलने वाली पत्नी ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। कोई गारंटी की जरूरत नहीं अब तुम्हारे। और इतना बोलते हुए भी आप चुप हैं, तो फिर आपकी जवानी बहुत ताकतवर है, ऊंची जवानी तुम्हारी। इस जवानी को फिर मैं एक दूसरी बार प्रणाम करता हूं कि तुम्हारी जवानी है और मेरे शिष्यों की जवानी है। मगर ऐसे जवान हिमालय पर नहीं चढ़ सकते, ऐसे जवान समुद्र को फलांग नहीं सकते, ऐसे जवान को नया कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी क्षमता नहीं कर सकते। जो दूसरी में कहा कि व्यक्ति वो जिंदगी है, व्यक्ति उसको कहते हैं जो पूरे भारतवर्ष में मशहूर हो, जिस देश में पैदा हो उस देश में उंगलियों पर गिनने लायक हो, वह व्यक्तित्व है होता है। अगर हम अपने दिल्ली में ही परिचित नहीं हुए, तो फिर जिंदा रहने का, हमारी जवानी का कोई तात्पर्य भी नहीं होगा। हम कुछ काम करें, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, चाहे कार्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई एक क्षेत्र, ज्योतिष हो, कर्मकांड हो, चाहे गुंडागिर्दी भी हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, तो बंबई वाला वैसा, हर्षद वैसा होना चाहिए, बस खत्म। चल कोई बात नहीं, मर जाएंगे, जेल चले जाएंगे, पर हर्षद भैया तो कहलाएंगे हर्षद है साहब, हम कुछ नहीं।
मशहूर होनी चाहिए कोई बात, पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो वो कह रहा है फिर भी जवानी नहीं है। जवानी में आदमी उस ऊंचाई पर पहुंच सकता है जहां ऊंचाई पर पहुंच सकता है, पहुंचना चाहे पहुंचे, पूरे भारत में उंगलियों पर गिनने लायक नाम हो। यदि कोई कर्मकांड ज्योतिष का नाम लेंगे तो मेरा नाम लेना ही पड़ेगा उनको। ऐसा हो जैसे तो मुझे नेग्लेक्ट करके वो ज्योतिष सम्मेलन नहीं कर सकता। करेगा तो लोग पूछेंगे कि सिमाली जी आए नहीं, तुम ज्योतिष सम्मेलन कर रहे हो, क्या हुआ, हम क्यों नहीं आए, क्या हुआ? ऐसा कहना ही पड़ेगा। घमंड की बात नहीं करो, इतना काम किया जवानी में, किया है तो वो नाम छुप नहीं सकता। इसलिए उसने कहा कि अगर आपके पास यौवन है तो यौवन की परिभाषा यह है कि आप में एक तूफान हो, वेग हो, आंख में एक चमक हो और सामने वाले पर ऐसा लगे कि आंख धंस जाए उसके अंदर। जब आदमी की आंख में धंस जाए तो औरत एक मामूली चीज होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मतलब देखें और मतलब आपको पलट के नहीं देखें, फिर आपकी जवानी है ही नहीं। पास में से निकल जाए, आपको पलट करके नहीं देखे तो फिर जवानी नहीं हुई। और यदि ऐसे जवान नहीं है तो भी जवान हो सकते हैं। फिर श्लोक में ये और बात कही और कहा कि स्त्री नियंत्रण केवल जवानी के वशीभूत होती है। और जिनके गाल, श्लोक में बताया कि जिनके गाल पिचके हुए हों, आंखें धसी हुई हों, जिनका सीना दबा हुआ हो, जिसमें काम करने की क्षमता नहीं हो, जिसमें बोलते हुए हकलाता हो, जो घबराता हो बात करते हुए, तूफानों से खेलते हुए डरता हो, रिस्क नहीं ले सकता हो जिंदगी में, तो जिंदगी में क्या करेगा, कैसे करेगा? जो समुद्र में कूदेगा ही नहीं तो क्या मालूम पड़ेगा कि इसकी गहराई क्या है, क्या मालूम पड़ेगा इसमें मोती है? अगर समुद्र किनारे बैठा बैठा तो घोंघा ही ले सकता है। यदि तुम समुद्र किनारे बैठ जाओ तो या तो कंकर, पंथर, सीपियां और घोंगे हाथ में आएंगे, क्यों? उसमें रिस्क नहीं है, तो बैठ सकते। तुम्हारे मां बाप को कोई तकलीफ नहीं है, पत्नी को भी कोई तकलीफ नहीं है। भाई कौन साहब गए तो जाएंगे कहां? समुद्र किनारे बैठ करके वापिस आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? क्योंकि जानती है वो आदत कि ये कुछ नहीं कर सकते। वो पति ने बहुत कहा कि बस मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, बस मर जाऊंगा मैं, अब नहीं रह सकता। पत्नी बोली नहीं। उसने कहा सुन, मैं जा रहा हूं, आज आत्महत्या जरूर करूंगा। कोई बात नहीं, विचार बदल दो तो सब्जी लेते हुए आना वापिस, खाली मत आना, क्योंकि विचार तो बदलोगे, वापिस आते सब्जी लेते ही आना। मैं समझ गया तुम आत्महत्या कैसे कर सकते हो। वे आत्महत्या नहीं कर सकते, कायर आत्महत्या भी नहीं कर सकते, बुज़दिल आत्महत्या कर ही नहीं सकते। ये सब खेल जवानी के, ताकत के हैं। और उसने कहा कि यदि अनंग उपनिषद में कहा है कि यदि उनमें ऐसी जवानी नहीं है तो स्त्री नियंत्रण में तो आ नहीं सकती। और आ नहीं सकती, तुम अगर अप्सरा खुश हो भी गई तुम्हारे पास में और तुम्हारे गाल पिचकी हुई देखे तो क्या करेगी वो बेचारी आकर के? आज रात को तुमने मंत्र जाप किया अप्सरा का, हे पुष्पदेहा आजा, पुष्पदेहा आजा, आ गई और तुम्हारा चेहरा देखेगी तो फिर क्या करेगी वो? पास में निकल जाएगी, क्या करेगी वो? इसलिए पहले यौवनवान होना जरूरी है। तीसरी लाइन में यह कहा है कि कोई विशेष साधना है जिसके माध्यम से जीवन में उमंग, जोश, क्षमता, यौवन और चेतना आ सकती है। ऐसा भी क्षमता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्र झूठ है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर शास्त्रों की जरूरत क्या है? उन पूर्वजों की हमें क्या जरूरत है? उन राम और कृष्ण और वशिष्ठ और विश्वामित्र की जरूरत क्या है? उन शास्त्रों में क्यों पढ़े, क्यों मंत्र जाप करें? क्या फायदा उसके करने से? फिर गुरुओं की जरूरत क्या है? हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं और जी लेंगे मगर वो जिंदगी नहीं है, वो यौवन नहीं है। यौवन नहीं है जब ठिठक के खड़ा होना पड़ता है कि जो उस यौवन का आनंद है वो तुमने लिया ही नहीं। जो यौवन का एकदम तूफान होता है वो देखा ही नहीं। जो सीने में वेग होना चाहिए वो नहीं देखा, तो फिर देखने के लिए फिर कोई रास्ता नहीं बचा। घी खाने से तो होगा नहीं, मिठाई खाने से भी नहीं हो सकता, गुलाब जामुन खाने से हो नहीं सकता, मलाई चौपटने से भी नहीं हो सकता, केसर लगाने से हो नहीं सकता। अब कोई तरीका है ही नहीं तुम्हारे पास, और कोई ऐसे विटामिन नहीं है या ऐसे कोई हर्बल्स नहीं है जो तुम्हें वापस यौवनवान बना दे। एडवर्टाइजमेंट तो बहुत है कि ये मतलब हर्बल या ये वनस्पति है, ये लीजिए, आप लेंगे तो 2 रोग और पहला पैदा कर देंगे। मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज पैदा हो जाएगी। जवानी नहीं आ सकती, डायबिटीज आ सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है। अगर आती तो डॉक्टर खुद बेचारे मरे हुए क्यों रहते, पिचके हुए क्यों रहते हो, तो खुद हिलते हुए तो जाते हैं। आप पीछे दिखा दो तो आगे गिरे, वो तुम्हें क्या यौवनवान बनाएंगे? केवल ऐसी स्थिति में जब और कोई साधन नहीं रहे तब हमारे उन पूर्वजों की तरफ देखना पड़ेगा जो तुम्हें उस मंत्र से एक चेतना दे सकते हैं, यदि हमें विश्वास है तो। क्योंकि हम वापस जिंदगी में वो क्षण देखें कि जवानी है क्या चीज, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। प्रश्न पुरुष का नहीं है, प्रश्न स्त्री का भी नहीं है, प्रश्न जवानी का, यौवन का है, उमंग का है, एक तूफान का है। और श्लोक कह रहा है कि उस अनंगोपनिषद में कहा है कि इस अनंगोपनिषद के, इस शास्त्र के अलग अलग शास्त्र किताब है। अनंगोपनिषद भी एक किताब है जो भगवान शिव ने लिखी है।
और भगवान शिव वो थे जिसने अनंग को समाप्त कर दिया था। जब भगवान शिव साधना में बैठे तो इंद्र ने कहा, इंद्र ने मन में सोचा कि अगर भगवान शिव इसी प्रकार साधना करते रहे तो मेरा सिंहासन छीन लेंगे। उनको बराबर उन देवताओं को डर लगा रहता था, ये मेरी कुर्सी गई तो क्या होगा, जैसे यहाँ के प्रधानमंत्रियों को मंत्री को डर लगा रहता है, गई कुर्सी तो क्या होगा, गई कुर्सी, वो भी डरते रहते थे इंद्र भी, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो कोई उनके कुछ करते थे, वो भी थे तो आदमी, देवता लोग भी थे तो हमारे जैसे आदमी। देवता तो बाद में हमने बना दिया, उनको मूर्तियां बनाई, आरतियां की, तो देवता बन गए। तो इंद्र ने कहा कि क्या करें, तो उस कामदेव को बुलाया। कामदेव का मतलब है यौवन, कामदेव का मतलब तूफान, कामदेव का मतलब है संभोग, कामदेव का मतलब है पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता, कामदेव उत्पन्न चंचलता, एक जगह टिक कर नहीं रहने की क्षमता। बूढ़ा आदमी तो एक जगह बैठा रहेगा, भाई क्या बात, कैसे बैठे, सब ठीक है, अब जाने वाले हैं भैया हम तो, आप सबको राम राम, कुछ कहा सुना, बुरा मत मानना। अरे कहां जाने वाले हो, क्या हुआ, नदी किनारे पेड़ है, कभी गिर सकते, वो खुद तो मरे हुए हैं ही साले, पास में बैठे उसको भी मार दे। मैं जाऊं कोई जमाने की बात सुनने के लिए, बस भैया हो गए भैया। आप कितने साल के हो गए, कि बस अब 50 और 4 54। अच्छा 50 और 54 हो गए, तो क्या करते थे, कुछ नहीं भैया, बस घर में 7-8 बच्चे हैं, तो कुटीर उद्योग आपका यही था, 7-8 बच्चे, जैसे कोई घर में कुटीर उद्योग खोल दिया हो। अरे 7-8 बच्चे राम जी के, मेरे थोड़े ही, राम जी के तो थे, राम जी यहां कहां से आ गए, राम जी तो अयोध्या में बैठे हुए हैं। मगर अब उनके 8 बच्चे, अब वो पीपल के किनारे बैठे, अब जा रहे हैं सारे बच्चे, उनका कहना माने नहीं, बेटे उनकी कहने माने नहीं, पत्नी गुर्राती रहे, और वो बेचारा, हम मैं जाऊं पास में तो जाऊं तो जोश खाने के लिए, और वहां मरता हुआ वापिस आऊंगी बस, और बस अब गए भी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो संभव नहीं है। और 50 साल की उम्र में भी अगर ये क्षमता आ गई, ये चिंतन आ गया, तो फिर जीवन कब जीवन होगा, कब हम, जब ब्राह्मण शतायु आशीर्वाद देता है कि शतायु हो, या तो ब्राह्मण आशीर्वाद दे नहीं शतायु हो, तुम ब्राह्मणों को 5 रुपए दो, तुमको पंडित जी अब 60 साल की उम्र बताइए, बस बहुत, अब शतायु वाला खेल गया कि 100 साल का हो बच्चे सुखी रहो, तो क्यों झूठ बोले पंडित जी, हो नहीं सकते, ना आप हो सकते ना हो सकते। मगर अगर शास्त्रों में शतायु हो मामूली बात थी, तो आज भी आदमी 100 साल की उम्र जी सकता है, यदि उसका 30 साल का पीरियड जवानी में निकले, तो वो जवानी का पीरियड आगे पिघल पिघल करके पूरा 100 साल पहुंचा सकता है। तुम्हारे पास जवानी का 4 साल पीरियड, 22-23 साल में जवान हुए, 27 साल में खत्म हो गए, खत्म, अब बस हो गया, कुछ नहीं, अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं, अब बस हो गया। अब लड़की मतलब आप देखो 17-18 साल की तो एकदम कूद नाच जो लफंगा जो करना करे, और 24-25 साल में जुदियां पड़ गए, बस क्या हुआ, 2 बच्चों की मां हो गई, अब बस हो गई। अरे अभी तो 27 साल की उम्र तेरी चल रही है, अब क्या हो गया, बस कुछ, अब वो हमें कहीं जाने देते नहीं, न आने देते हैं, न कुछ करने देते हैं, और बच्चा बेचारा जाने देता नहीं, आने देता नहीं। कौन सी जवानी रही, 4 साल की जवानी स्त्री की रही, 6 साल की स्त्री पुरुष की रही, ये जवानी की पीरियड रह गया। मगर हमारे शास्त्रों में कहा कि 25 साल तक बाल्यावस्था, ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर 50 साल तक यौवनावस्था, फिर 25 साल का यौवनावस्था कहां से आएगा, इसलिए कि हम वो चिंतन भूल गए, वो रास्ता भूल गए, कोई गुरु नहीं मिले जो तुम्हें बता सके ऐसे जवान हो सकते हैं। और उस 30 श्लोक में 30 पंक्ति में ये कहा है कि ऐसे मंत्र हैं, ऐसा चिंतन है, ऐसे अनंग हैं। वो शिव जी को मैं कह रहा था कि शिव जब समाधि में बैठे तो बार बार इंद्र ने उसको भेजा, तो कामदेव ने एकदम वनस्पति गुलाबी, गुलाब के फूल खिल गए, चारों तरफ प्रकृति खिल गई, और ऐसा उनके मन में ज्वार पैदा किया कि कहीं मुझे जाना चाहिए, पार्वती के पास जाना चाहिए, या कहीं घूमने जाना चाहिए। भगवान शिव के बार बार मन में चिंतन आया, फिर आंख खुल गई, मैं समाधि साधना अवस्था में हूं और ये ऐसा मन में क्यों विचार आ रहा है, गृहस्थ का विचार क्यों आ रहा है, संभोग का विचार क्यों आ रहा है, क्या बात है। फिर उसने आंख बंद की, भगवान शिव जैसी बात कह रहा हूं, आप और हम तो फिर भी एक मनुष्य प्राणी है। फिर 5-7 मिनट बाद फिर उनकी ध्यानस्थ अवस्था टूट गई, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उस कामदेव को भस्म कर दिया। ये शिव पुराण में वर्णित है। जो समाप्त हो गया, उसके बाद में भी इतनी बलात्कार, इतनी लूट मार, इतनी लड़कियों को उठाने वाली इतनी समस्याएं होती है, जिंदा रहता तो क्या हालत होती है, आप कल्पना करें। और भस्म होने के बाद भी कामदेव की स्थितियां ये है, कितना ज्वार आता है, और उस यौवनों ने कितना ज्वार झेला होगा, जिन्होंने उस सजीव अनंग को भी अपने शरीर में झेला है। मगर सजीव अनंग को झेलने के लिए, उस साधना के लिए केवल जरूरी है कि आपके पास एक रास्ता हो।
जो रास्ता यौवन की ओर जाने वाला हो, उमंग की ओर जाने वाला हो, जोश की ओर जाने वाला हो, ताकत की ओर जाने वाला हो, कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, पावर होना चाहिए। और वो पावर तुम्हारे पिताजी नहीं दे सकते, वो पावर तुम्हारे पड़ोसी नहीं दे सकते, वो पावर तुम्हारी केमिस्ट्री की किताब नहीं दे सकती, तुम्हारी नौकरी नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकती। अगर पैसे दे सकते फिर तुम्हारी आंखों में चश्मा नहीं होता, फिर गाल पिचके हुए नहीं होते। तुम्हारे पास पैसे इतने तो होंगे और सफेद बाल नहीं होते 30 साल की उम्र में। पैसा नहीं दे सकता तुम्हारे आस पड़ोस वाले कुछ नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। केवल एक रास्ता बचा है, क्योंकि बाकी सब रास्ते आपने देख लिए, इंजेक्शन लेके देख लिए, गोलियां लेके देख ली, मिठाई खा के देख ली, घी खा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। और वो कह रहा है नंगोपनिषद की उस मंत्र के माध्यम से जो तुम्हें गुरु बताए उस रास्ते पर चल करके यदि आप पूर्ण यौवन प्राप्त कर सकते हैं तो निश्चय ही पुष्प देहावसरा आपके एक क्षण में आपके सामने उपस्थित होती ही है। संभव ही नहीं है कि आप आवाज दें रुक नहीं सकती। इसलिए रुक जाती, फिर यौवन ही क्या हुआ? आपने आवाज दी इसलिए रुक गई या नहीं रुकी तो फिर तुम्हारे यौवन को एक धिक्कार है, फिर यौवन बन ही नहीं सकता। अब यह बात अलग है कि गुरुजी ने कह दिया कि धिक्कार मुझे, हाथ ही पकड़े से जाति का है। गुरुजी ने कहा था आज मैं यौवन दिखा देता तो जेल चले जाओगे। ये साथ में और बता देता हूं, इसलिए मुझे आज कहूं तुम कल जाते ही मतलब अपने यौवन को ताकत देने लग जाओगे सड़क पर तो फंस जाओगे। इसलिए इतना जोश खाना मत। ये सारे जाति कहां है, इधर से पास में से मर गया हूं क्या मैं? और सीधा उसको वो चीखे चला, कुछ नहीं, गुरुजी ने कह दिया था जा नहीं सकता। ऐसा मत कर देना, क्योंकि तुम पूछे पुलिस क्या किया, गुरुजी ने बताया था। अच्छा तो गुरुजी भी ऐसे हैं, उनको ही बुलाओ, मैं फिर मारा जाऊंगा बीच में तुम्हारे कि भाई मैंने ऐसा थोड़ी कहा था तुम पकड़ना, मुझे आपने कहा था कि पास में निकल जाए और तुम्हें शर्म नहीं आती। इसलिए थोड़ा शरीर में उमंग जोश, तुम्हारे यौवन के सुगंध से, तुम्हारे पास अगर यौवन होगा तो शरीर में सुगंध निकलेगी जिसको यौवन गंध कहते हैं। उस यौवन गंध से अपने आप में सम्मोहन अवस्था पैदा होती है। शरीर में सुगंध होती नहीं, शरीर तो दुर्गंध युक्त है। यदि आपको विश्वास नहीं, आप 3 दिन स्नान मत करिए, शरीर से बदबू आएगी। पास में कोई आदमी बैठेगा, स्नान नहीं की क्या, बहुत बदबू आ रही है। शरीर तो अपने आप बदबूदार है, यौवन अपने आप में सुगंध युक्त है। अगर यौवन है तो उसमें आप 4 महीने में स्नान नहीं करें तो सुगंध आएगी, उस सुगंध से प्रभावित होती है या होता है। यदि स्त्री में अगर यौवन है तो पुरुष प्रभावित होता ही सुगंध से। वो सुगंध आपने कभी अनुभव की नहीं, क्योंकि आपके पास यौवन रहा नहीं, आपने कभी यौवन दिया नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यदि ऐसा है तो पुष्प देहावसरा एक आवाज पर उपस्थित होती ही है उस साधक के पास में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुष्प देहावसरा आपने साधना की, इसके साथ एक और साधना होनी चाहिए जो आपको यौवन प्रदान कर सके, जो आपको पूर्णता प्रदान कर सके, जो उसको पौरुषता प्रदान कर सके, जो आपको आनंद प्रदान कर सके। और वह रास्ता उस श्लोक के अनुसार कि उसके लिए एक मंत्र है जो गोपनीय मंत्र है। इसलिए मैंने ये बात सारी बताई कि गुरु सब कुछ तो दे दिया, बिल्ली ने मतलब शेर को सब कुछ सिखा दिया कि ऐसा झपट्टा मारना चाहिए, शिकार आके यूं कूदना चाहिए, छलांग लगानी चाहिए। मगर उसके साथ में शेर ने सोचा कि ये झपट्टा मारना, ऐसे शिकार को दबोचना, ये काम करना, ये तो बिल्ली से सीख लिया, चलो बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट कर लेते। जो बीज, ये बीज है, ये है और सिंह, ये दोनों बीज है, समझे ना। बाकी तो मंत्र है पुष्प देहा वरवर्ध श्रिये नमः, ये पुष्प देहावसरा का यही मंत्र है, दूसरा मंत्र इसका हो ही नहीं सकता, यह संभव है। मगर इसको अनंग पुष्प देहा मंत्र बनाना हो, क्योंकि ये उनके लिए मंत्र था उस समय जब यौवनवान थे ही आदमी, तो इसलिए उस यौवन को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मगर आज के युग में उसको एक एक्सपेरिमेंटल और थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, और वह है ओम, इसके साथ में अनंग, अ और न के ऊपर बिंदी ग, अनंग, फिर ऐं श्रीं पुष्पदेहा वरवरद श्रियै, ओम अनंग ऐं श्रीं पुष्पदेहा वरवरद श्रियै अनंग प्राप्य नमः। और मैंने समझाया अनंग का मतलब है कामदेव, अनंग का मतलब है यौवन, अनंग प्राप्य वह प्राप्त हो। उसके बाद 2 विद्या तो है बाद में बता देंगे आपको, आप चिंता मत करिए, लिख देंगे, मैं आपको समझाया है। और इस प्रकार के मंत्र को आपको कैसे जपना चाहिए, जब आपको सिद्धि प्राप्त करनी है
अब आप रात को, और मैं जो कह रहा हूं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई बहुत महानता भी नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होता ही है। आपके मन में कमजोरी इसलिए आप सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप साधना करें और भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं हो या पुष्पदेह प्रत्यक्ष नहीं हो तो फिर फायदा भी क्या हुआ? साधना करने से क्या फायदा हुआ? फिर शिव के मंत्र जाप करने से क्या फायदा हुआ? कहीं कहीं कमी। इस पुष्पदेह में भी जब आप साधना करें तो अपने आप में पूर्ण यौवनवान बन करके बैठे, क्योंकि आपको तो उसको बुलाना है, आकर्षित करना है, और कोई दोष नहीं है। ये आज के युग में दोष बन गया है। मुगल काल के बाद में किसी स्त्री से बात करना दोष है, किसी से देखें तो एकदम से हमें घबराहट होती है, आस पड़ोस वाले सोचते हैं साला क्या बात है आज में। और हमारा समाज कितना गंदा और दूषित हो गया है, इसका उदाहरण दूं कि हमारी आंखें कितनी गंदी हो गई हैं कि यदि आप मुझसे परिचित नहीं हो भाई दी में, और मैं अपनी खुद की लड़की को कमरे में अपने ऑफिस में बैठा हूं और किसी काम से बुलाया और बात कर लूं थोड़ा दरवाजा बंद करके 15 मिनट के लिए, तो आप में से किसी के मन में यह आ ही नहीं सकता कि बेटी से भी बात हो सकती है। कोई चक्कर है सर, कोई लड़की को बुलाया है, गुरु जी कहा किसी लड़की के साथ बैठे गप्पे मार, आपको यही चिंतन नहीं आता भाई बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, चिंतन आएगा ही नहीं तुम्हारा। इतनी गंदी दूषित तुम्हारी आंख बन गई है, तुम्हारी नहीं प्रत्येक व्यक्ति की आंख बन गई। तुम अगर किसी के पास बैठ जाओ या आप किसी मान लो करार पे चले जाओ और ऊपर जो बगीचा है वहां खड़े हो जाओ, किसी लड़की से बात कर लो जो तुम्हारी बहन है, और 500 निकल जाएंगे, 500 मन में एक ही धारणा बनेगी कि सारा बदमाश है, कोई लड़की को फंसा रहा है, चक्कर चला रहा है। इतना दूषित हो चुका कि अपनी बहन से बात करते टाइम भी मन में पहले ही घबराहट होती है, क्या सोचेंगे। मैं वही कह रहा हूं, बहुत दूषित हो गया। ऐसे माहौल में हमारी जब आंख गंदी हो गई है तो हम किस आंख से साधना, किस आंख से देखेंगे, किस आंख से पुष्पदेह को देखेंगे, किस आंख से शिव को देखेंगे, कृष्ण को किस आंख से देखेंगे? क्योंकि हमारी आंख ही गंदी, हमारी आंख गंदी है। हम चाहे साधक कहें अपने आप को, आंख स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसा है नहीं, घबराहट है ही नहीं मुझे। मैं किसी से बात करता हूं मुझे कोई घबराहट होती नहीं। तुम सोचोगे, तुम्हारी माइंड संकीर्ण होगा, तुम ऐसा सोचोगे, तुम सोचते रहिए। फिर समाज को देखना एक अलग बात है, पर समाज हम जब खराब है तो हम 1 और 2 और 4 6 मिलकर समाज बना। समाज को अलग तो कोई चीज है ही नहीं, समाज तो वही है जो हम हैं, वो समाज है। जो आप 500 लोग हो, एक समाज बन गया। एक दधीची समाज, एक ब्राह्मण समाज, एक हरिजन समाज, एक यही तो समाज हुआ। इसलिए इस बात की अगर चिंता ही कर ली तो फिर आपका यौवन है ही नहीं। इसलिए उस मंत्र को जाप करते समय आप यौवनवान बन के बैठे। यौवनवान बन के मतलब है एकदम, चाहे आप कोट पैंट स्वेटर पहन करके बैठ सकते हैं साधना में, ऐसा भी कोई जरूर नहीं। और यदि आप साधक के कपड़ों में बैठे तो पूर्ण यौवन के साथ बैठे, प्रचंडता के साथ बैठे। मरे हुए पुष्पदेह मंत्र नहीं हो सकता एकदम से पुष्पदेह। अब ऐसे कैसे, तुम गर्दन तो लटकी आ भी गई तो पास में निकल जाएगी वो तो। साथ बैठिए, सामने बैठिए, ताकत के साथ बैठिए और क्षमता के साथ बैठिए। और शास्त्रों में कहा है कि सुगंध पदार्थ धारण करके बैठिए, यानी इत्र लगाइए, पुष्पों की माला पास में रखिए, पुष्प माला पहनिए, विच यू लाइक, जैसा भी आप चाहे ऐसा करके बैठिए। और आपके चेहरे पर, आपके आंख में, आपके वक्षस्थल पर एक ओज होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। बोलते समय ऐसा लगे कि यौवनवान बोल रहा है। मरी हुई अवस्था में पुष्पदेह मंत्र नहीं हो सकता। ये उच्चारण करना सिखा रहा हूं। मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए वो समझा रहा हूं। यदि उच्चारण आपका सही नहीं है तो फिर आप सफलता भी नहीं पा सकते। और पुस्तक आपको उच्चारण नहीं सिखा सकती, पुस्तक आपको मंत्र बता सकती है, कैसे बोलना है ये पुस्तक नहीं बता सकती। वह गुरु बता सकता है जो जिंदा गुरु होगा, वो बता सकता है कि आपको इस तरीके से बैठना है, आपका सीना ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैठना है, इस तरीके से आपके मुंह से आवाज निकले जैसे यौवनवान की आवाज निकलती है। और उससे पहले 5 मिनट चिंतन करना चाहिए कि मैं यौवनवान हूं और मुझे इस मंत्र को जाप करना है। इस प्रकार से आप मंत्र जाप करें। और जितना मंत्र शिक्षा आपको बताई है, क्योंकि पहले तो केवल 51 माला मंत्र जाप करने में या 5000 मंत्र जाप करने में मंत्र सिद्ध होता ही था, मगर उस समय मंत्र सिद्ध होता था जब उसकी आंख बिल्कुल स्वच्छ होती थी। उसमें मंत्र सिद्ध होता था जब यौवन में ताकत होती थी। उसमें मंत्र स्वच्छ होता था जब उस आदमी में पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस होता था। आज आपका विश्वास न अप्सरा में है न मुझ में है। मैं बताऊं, आपको विश्वास होगा नहीं कि एक रात में 50 माला फेरने से, गुरु जी कह तो दिया, कैसे आएगी, अब कैसे संभव है। और जहां विश्वास नहीं है वहां कोई सफलता नहीं मिल सकती। विश्वास नहीं होने पर सफलता चांस है ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए ऐसा होगा ही। मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं बोलूंगा तो बोलूंगा ही, हर हाल में बोलूंगा, इस बात चिंता नहीं करूंगा क्या होगा। उस क्षमता के साथ आप, चाहे आपके पास ड्रेस कोई हो,
चाहे सादे की ड्रेस हो, आप उस प्रकार से बैठें और मंत्र जाप करें। सामने किसी सुंदर अप्सरा का बिंब हो, उसमें कोई दोष नहीं होती। अप्सरा आपकी कोई भोग्या नहीं है, वो सखा है। भोग्या और सखा में डिफरेंस होता है। भोग्या का मतलब जिसको हम भोगें, वह स्त्री, उसको भोग्या कहते हैं। सखा का मतलब जो सलाह करे, गप मारे, बात करें, बैठे, जो हमें पूर्णता दे। आप अगर बुढ़ों की संगत करेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, आप बालकों की संगत करेंगे बालक हो जाएंगे, यौवनवान की संगत करेंगे यौवनवान बन जाएंगे। आपकी जैसी संगति होगी वैसा ही आपका स्वरूप बनेगा, आकृति वैसी बनेगी। आप कैसी संगति है, संगति से मालूम कर लूंगा कि ये आदमी कितना घटिया है, कितना अच्छा है। संगत का मतलब ये, यदि आप रोज बुढ़ों के पास बैठ जाए, 5-7 दिन बाद देंगे आप खुद पीले पड़ जाएंगे, चेहरा पीले पड़ जाएगा, आगे सो जाएंगे आप घर में, देख लेना बड़ी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ऐसा। एक बिल्कुल स्वस्थ, ये पहल जैसा मर्द आदमी, और इस प्रकार के आदमी पर मैंने ये कहा कि शिष्य ही था और जो तुम्हें रहता था। मैंने उसको एक दिन मिला तो मैंने कहा, क्या बात है, तुम पीले पीले बहुत दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? तो नहीं गुरु जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, मगर चेहरे में जैसा है कोई बीमारी, को जॉन्डिस था क्या? नहीं गुरु जी, जॉन्डिस तो नहीं था, बिल्कुल जैसे लग तो रहा है तुम पीला। अच्छा, यूं कर, अब उसको माइंड में जॉन्डिस होगा साला, कोई ये साला गुरुजी ने कहा है पीलापन दिख रहा। अब शीशे में 5-6 बार देखा साला, इधर से देखा, फिर इधर से देखा, आंख फाड़ के देखी, अब उसको विश्वास हुआ नहीं। फिर डॉक्टर के पास गया, मेरा खून टेस्ट करिए, ब्लड निकलवाया अपना, उसमें कोई को तो खून में कमी आएगी, चाहे हीमोग्लोबिन कम हो, चाहे कोई कम हो, कि हीमोग्लोबिन कम हो। गुरुजी ने कहा पीलापन हीमोग्लोबिन कम है तो हो गई सर। तो आके बैठ गए, थोड़ा बहुत हुआ कि भाई चेहरे से तो ठीक है। दूसरे दिन फिर वो, मैं उसके घर के पास में से निकला, मैं गुरुदेव, मैं क्या बात है, इतना बीमार लग रहा है, कल भी मुझे पीला पीला लग रहा था और बीमार लग रहा है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर तुम्हें लग रहा है बीमार। उनका गुरुजी मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। कम है? अच्छा, हीमोग्लोबिन कम कैसे हो गया? सोचे हीमोग्लोबिन कम, गुरुजी क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन, डॉक्टर कहते हैं हीमोग्लोबिन कम होता है तो आदमी खाट पे पड़ जाता है, बहुत बीमार रहता है। एक्चुअली हीमोग्लोबिन कम होगा तो आदमी, मैं कहा व्हाइट अणु ज्यादा हो जाते हैं, बहुत गड़बड़ होती। लाल अणु क्या हुआ तेरे, गड़बड़ क्या हुई? उस नौकरी पे गया नहीं बेचारा, जा ही नहीं सका। वो घर में पत्नी को कहा कि मैं बीमार हूं, तुम बोला मत कर, तू ज्यादा चिढ़ती है तो मर गया, देख ले तू। वो ची ची करे दिन भर, जी करे। पत्नी कहते तेरे कुछ नहीं हुआ है, आप वो तू नहीं समझती, हीमोग्लोबिन कम है मेरा। वो देख ली। 30 दिन में उनके घर सुबह चला ही गया, जाके चाय वाय, तो वो निढा मरा हुआ। 3 दिन पहले तो खूब ठट्ठा मारा था। मैं तुझे पहले ही कहा था बीमार है, तुझे विश्वास था नहीं, अब तू हालत देख, अब ऐसे ही तू काम करता रहा तो खाट में पड़ जाएगा, ध्यान रखना तू। और गुरुजी कल से मैं खाना ही नहीं खा सकता, पचे ऊब गई, आप उल्टी आ रही, रात को नींद नहीं आई और बहुत बेचैनी रही और पसीना पसीना शरीर हुआ, कभी एकदम सर्दी लगती, कभी पसीना होने लगे। मैं भी पहले ही कह रहा था, ऐसा है कुछ न कुछ है जरूर, तेरे चेहरे से लग रहा है। 30 दिन अस्पताल में भर्ती हो ही गया वो। अब बताओ, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को 3 दिन में मैंने बुढ़ापे की बातें कर करके बुढ़ा बढ़ा दिया, अस्पताल में सुला दिया। ये एक्सपेरिमेंट। अब तुम जैसे संगति करोगे, उस बुढ़ो के यही कहेंगे, अब कुछ नहीं भैया, राम का नाम लो, और बस कुछ नहीं है, बेटे मानते नहीं, बहू साली बदमाश हो गई हैं, कहने मानती नहीं है, ये मैंने सोचा ये और साथ देगी, और भी बहुओं का साथ देने लग गई, अपन तो भैया अकेले रह गए, अपने सोचे अपन भी अकेले रह गए, वो रह गए, तो 30 दिन तो मैं बुढ़ा बन ही जाऊंगा। तो आप जैसे संगति करेंगे, इसलिए सखा, उसकी संगति करने से आप यौवनवान बने रहेंगे, क्षमतावान बने रहेंगे, ताकतवान बने रहेंगे, जोश बना रहेगा, एक तूफान सा बना रहेगा, काम करने की धुन बनी रहेगी। इसलिए उसकी साधना, इसलिए अपनी पत्नी को जाकर कह देना कि पुष्पदिया साधना करने से कोई खतरा नहीं तुझे। वो सोचे गुरुजी ने ये कौन सा खेल खेल दिया, ऐसा नहीं। पुष्पदिया का साधना करने का मतलब है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहे, हम पूर्ण स्वस्थ होंगे, यौवनवान होंगे तो बहुत कुछ कर सकेंगे। इसलिए उस मंत्र के साथ, जो मैंने मंत्र दिया है, उस मंत्र के साथ आप नित्य 11 माला या 21 माला या 5 माला जो भी हो आप करें, और कम से कम कुल मिलाकर के आपको 300 मालाओं की आवश्यकता है मंत्र जाप में, यौवनवान और स्वस्थ बने रहने के लिए। पहले एक रात्रि में ही मंत्र जाप कर लेते हैं 300 मालाएं, छोटा मंत्र है, मगर आप 2 या 3 दिन में ऐसा संपन्न कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि गुरु प्रत्यक्ष या सजीव गुरु के बारे में, तो अगला जो गुरुवार है उसमें तो गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना ही, क्या यही है?
गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना का तात्पर्य यह है कि गुरु स्वयं अपने पूरे ज्ञान के साथ मेरे शरीर में समाहित हो। गुरु प्रत्यक्ष, गुरु का मतलब गुरु प्रत्यक्ष तो है ही, मैं बैठा हूं आपके सामने, गुरु प्रत्यक्ष हो गए, फिर साधना की क्या जरूरत है उसमें? मगर प्रत्यक्ष तो हूं, मगर तुम्हारे मेरे बीच में 1-2 फुट का फासला है और 1000 मील का फासला है। इसके मेरे बीच में 1000 मील का फर्क है, यहां बैठा है। इसके मेरे बीच में आधा किलोमीटर का फर्क है, इसके मेरे बीच में 1 इंच का फर्क है। इसलिए कि आपके शरीर में, आपके प्राणों में मैं कितना समाया हुआ हूं। मैं का मतलब नाना सिमाली नहीं, मेरा पूरा ज्ञान, मेरा पूरा चिंतन, मेरी पूरी विचारधारा, वह कितनी प्राणों में समाई हुई, आपके प्राणों में, और नहीं समाई हुई है तो फिर कोई ऐसी साधना हो जिसके माध्यम से मेरे प्राणों में वह गुरु अपने पूरे ज्ञान के साथ समाहित हो, जिससे कि जो मुझे 300 मानवों का कहा है, फिर मुझे 3 मानवों में सिद्धि मिल जाए, फिर 300 मानवों की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वह पूरी साधना सहित गुरु मेरे प्राणों में समाहित है। इसलिए पहले शास्त्रों में अंत में जो दीक्षा देते थे, गुरु प्रत्यक्ष सिद्धि साधना देते थे। जब उसको घर विदा करते थे 25 साल की अवस्था में, तब गुरु प्रत्यक्ष साधना सिद्धि देते थे कि मैं तुम्हारे प्राणों में, प्राण के अणु अणु में, कण कण में, रक्त के कण कण में समाहित रहूंगा, और जब मैं अपने ज्ञान के साथ और चिंतन के साथ समाहित रहूंगा तो फिर तुम्हें इतनी लंबी छोटी साधनाओं करने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम गृहस्थ जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकोगे, तुम वानप्रस्थ जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसलिए गुरु प्रत्यक्ष साधना सिद्धि की जरूरत थी, या गुरु प्रत्यक्ष साधना की आवश्यकता है। इसीलिए प्रत्येक साधना के पहले गुरु पूजन आवश्यक है, गुरु का नाम लेना आवश्यक है, चाहे कोई गुरु हो आपके, और उसका गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करने की जरूरत है। ये सब कुछ मैंने इसलिए मुझे बोलना पड़ा कि आप जब साधना करें, ये जो आपने मंत्र जाप किया बिल्कुल सही किया है, ये मंत्र तो यही है, इस मंत्र को तो हम बदल नहीं सकते, मगर मैंने इस मंत्र में अनंग मंत्र भी जोड़ दिया है। इसलिए अप्सरा को रति भी कहते हैं, अप्सरा भी कहते हैं। पुष्प देह का मतलब है कि उसका यौवन एक गुलाब के फूल से भी हल्का है, मगर उसमें वेग इतना है पूरे समुद्र को अपने आप में समाहित कर ले, इसलिए उसका नाम पुष्प देह है। ऐसा क्षमतावान एक नारी, एक सखा के रूप में, सहायता के रूप में, सहयोग के रूप में हमें मिले तो हम जीवन भर यौवनवान बने रह सकते हैं, एक मस्ती में, एक धुन में, एक चिंतन में। इसलिए तुमने ही नहीं, जितने भी देवता हुए उन्होंने इस प्रकार के अप्सराओं की साधना की है, चाहे वो शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे रुद्र हो, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। साधना में कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर हमारे आंख में भोग्या भाव नहीं है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। और आपको जीवन में इस जो मैंने मंत्र का एक अनंत साथ में समाहित किया है, वह पूर्ण क्षमता के साथ आप मंत्र जाप करें, और करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव की जय, पूज्य गुरुदेव